और ये है वीणा चौक, अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध सर्कल। वैसे इस सर्कल का नाम लता मंगेशकर चौक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये ऊंची सी बड़ी वीणा रखी हुई है करीब 35 से 40 फीट, तो इसीलिए इसे वीणा चौक कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आप पिलर देख रहे हो, ये 7 पिलर है ऐसे इस तरह के, तो ये 7 सुरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखो आप, लता जी का चित्र बना हुआ है, पोर्ट्रेट बना हुआ है ये। जय श्री राम। वीणा चौक से 2 रास्ते जाते हैं। एक इस तरफ वाला है जो कि राम की पेड़ी के लिए जाता है, जो आपको सामने दिख रहा है ये है राम की पेड़ी। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये रास्ता जाता है सरयू घाट के लिए, जिसे नया घाट कहते हैं। तो सबसे पहले हम नया घाट चलते हैं सरयू नदी के किनारे पर। लता मंगेशकर चौक से नया घाट की जो दूरी है वो केवल 400 मीटर है, तो बिल्कुल पास में ही है। हम पैदल पैदल सभी जगह घूम सकते हैं यहाँ। तो ये है सरयू घाट, सामने सरयू नदी है, काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है ये। अयोध्या इसी के किनारे पर बसा हुआ है। और सरयू नदी का दूसरा नाम घाघरा नदी भी है। यहाँ पर बोटिंग भी होता है, ये सारी बोट खड़ी है और 100 रुपये पर पैसेंजर का चार्ज लेते हैं ये लोग। 15 से 20 मिनट की बोटिंग होती है। यूपी टूरिज़्म ने अभी यहाँ पर ये क्रूज़ भी स्टार्ट कर दिया है और इसका 150 रुपये का चार्ज है। आप चाहो तो यहाँ पर क्रूज़ का सफ़र कर सकते हो, लेकिन अभी सुबह के 8:30 बजे है और ये क्रूज़ 10 बजे के बाद शुरू होते हैं। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू घाट से होती है। सरयू के पवित्र जल में लोग यहाँ पर आकर नहाते हैं, पवित्र होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मंदिरों में दर्शन के लिए। लेडीज़ के लिए कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं, तो महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर हम स्नान करके आगे बढ़ सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये पूरा सरयू घाट है, नया घाट जो हमने देखा। तो अभी हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वैसे यहाँ पर अयोध्या में राम की पैड़ी बनी हुई है। और जो दीपोत्सव होता है हर साल दीपावली में, वो यहीं पर मनाया जाता है। ये जो आप पूरी जगह देख रहे हो, यहीं पर दीपोत्सव मनाया जाता है। तो ये राम की पैड़ी है और ये काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ी जगह है। नए घाट पर भी भक्त स्नान करते हैं और यहाँ पर भी स्नान करते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी स्नान करके आगे जा सकते हो मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लोग नहाते हैं क्योंकि यहाँ का पानी साफ़ है और ज़्यादा गहरा नहीं है। राम की पैड़ी पर भी चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है नहाने के बाद। राम की पैड़ी पर ही यहाँ पर यह है नागेश्वर नाथ मंदिर। ये जो आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है, ये नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो ये है नागेश्वर नाथ जी का मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अयोध्या के सबसे पुराने मंदिर में से एक है ये। जय श्री राम। आप श्री अयोध्या धाम में श्री नागेश्वर नाथ मंदिर में है। यहाँ का पौराणिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। कहा यह जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश जी के द्वारा ये स्थापित है। उनके द्वारा ही यहाँ प्रार्थना करने पर वो प्रकट हुए थे। हमारे पुराणों में ये कथा मिलती है कि भगवान कुश एक बार सरयू नदी में विहार कर रहे थे, तो उनके हाथ का कड़ा सरयू नदी में गिर गया। जो कि नाग रहता था, कुमुद नाग, वो पा गया। उसने अपने पुत्री को ले जाके कुमुदनी को दे दिया। भगवान कुश ने जब ध्यान लगा के पता किया तो उनको पता चला कि वो कुमुद नाग के पास है। कुमुद नाग से उन्होंने मांगा तो कुमुद नाग ने कहा कि जो भी चीज़ पुत्रियों को या पुत्र वधू को दे दी जाती है उससे मांगी नहीं जाती है। इस पर कुश जी ने उस पर बहुत क्रोध किया और जितने भी पृथ्वी पे नाग लोग थे उनको समाप्त करने के लिए बाण का अनुसंधान किया। कुमुद नाग जो था वो भगवान भोलेनाथ का भक्त था। उसने भगवान भोलेनाथ को पुकारना शुरू किया। भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कुश जी को शांत किया और उनसे कहा कि आप इसकी पुत्री कुमुदनी से विवाह कर लीजिए, जिससे इसका भी मान रह जाएगा और आपका भी मान रह जाएगा। उसी समय कुमुद नाग की पुत्री कुमुदनी का विवाह कुश जी के साथ हुआ और भगवान भोलेनाथ प्रार्थना के रूप में प्रकट हुए थे। तो उन्होंने कुश जी से पूछा, आप बताइए आपको क्या वर चाहिए। तो कुश जी ने यह प्रार्थना की कि आप अयोध्या में नागेश्वर नाथ के रूप में वहाँ निवास करिए और जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोरथ को पूर्ण करिए। जो भी अयोध्या दर्शन करने आता है वो नागेश्वर नाथ का अगर दर्शन नहीं करता है, अयोध्या के बाहर जाते हुए उसका पुण्य जो है वो आधा हो जाता है।
हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी कितना? राम की पैड़ी से हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये तुलसी उद्यान है, गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर है ये। तो ये है हनुमानगढ़ी मंदिर, अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये हनुमान जी का, और ये ऊंचाई पर है, करीब 75 सीढ़ी चढ़नी होती है हमें मंदिर तक पहुंचने के लिए। और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है अयोध्या में, हनुमानगढ़ी में। पास में यहाँ पर भी एक ये प्राचीन मंदिर है, इसे राजद्वार मंदिर कहते हैं, ये भी काफ़ी पुराना है। हनुमान जी को यहाँ पर ये बेसन का लड्डू चढ़ता है, शुद्ध घी का लड्डू है ये, और 400 से लगा के 500 रुपये किलो का रेट होता है इसका। तो ये प्रसाद चढ़ता है यहाँ पर हनुमान जी को। तो मैं कतार में लग गया हूँ और आप लाइन देखो कितनी लंबी है, मंदिर के ऊपर तक लाइन है, पीछे तक लाइन है, देखो आप काफ़ी भीड़ है। तो हनुमानगढ़ी की कथा कुछ ऐसी है कि भगवान श्री राम जब अपना वनवास खत्म करके आए थे तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी को उन्होंने यहाँ पर अग्नि कोण पर ऊंचाई पर स्थापित किया था और उनको अयोध्या की रक्षा के लिए यहाँ पर बिठाया था। तो तब से यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी अयोध्या में। कहा जाता है कि अगर हनुमानगढ़ी में हमने हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो हमारे अयोध्या के दर्शन आधे माने जाते हैं। हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, ये हनुमान जी का मंदिर। मंदिर के चारों तरफ दीवार पर देखो आप चौपाइयाँ लिखी हुई है। मंदिर के पीछे की तरफ में और भी मंदिर बने हुए हैं। ये भवानी दुर्गा माता का मंदिर है, ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है। तो ये विजय स्तंभ है यहाँ पर। तो मंदिर में दर्शन करके मैं बाहर आ गया हूँ और मुझे 1 घंटे का समय लगा और भीड़ अभी और ज़्यादा बढ़ गई है, देखो आप। तो यहाँ पर लाइन से ये पापड़ी चाट की देखो लारी खड़ी है, स्टॉल है सारे। कितने का प्लेट है भाई? 1 प्लेट लगा दो। तो नाश्ता बाकी है तो पापड़ी चाट खाकर जाते हैं। ये क्या है भाई साहब? ये है मक्खन मलाई, इधर का फेमस आइटम मक्खन मिश्री। अच्छा, लगा दो एक मेरे लिए भी। कितने का है? ये 20 रुपये प्लेट आता है सर, 20 रुपये। तो ये है रामकंद। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास पर थे तो उन्होंने वन में यही फल खाया था, इसलिए इसका नाम रामकंद पड़ गया। तो दशरथ महल के लिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ी से दशरथ महल की दूरी केवल 300 मीटर है। तो ये है महाराजा दशरथ जी का राजमहल। जाई बैठे कौशल्या जी की गोद, रामचंद्र दूल्हा बने। दशरथ महल में ये मंदिर है, यहाँ पर महाराजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। अयोध्या में जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पर व्हीलचेयर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दशरथ महल के दर्शन हमने किए, अभी हम यहाँ से कनक महल के लिए चलते हैं जो कि पास ही में है।
अभी हम आ गए हैं कनक भवन पर। ये कनक भवन है और ये काफ़ी बड़ा है। कहा जाता है कि यह कनक भवन कैकेयी ने माता सीता को जब वो शादी करके अयोध्या आई थी पहली बार, तब मुंह दिखाई में दिया था। तो अंदर चलते हैं कनक भवन में। तो हम कनक भवन के परिसर में आ गए हैं और बहुत सुंदर ये भवन है। देखो आप, भवन बोलना कम होगा, ये महल है। बहुत ही बढ़िया सुंदर महल है ये। तो अभी दर्शन बंद है, यहाँ पर पर्दा किया हुआ है। आधे घंटे बाद दर्शन खुलेंगे। कनक भवन 12 बजे बंद होता है, लेकिन 11 से 11:30 के बीच में पर्दा लग जाता है। जो भगवान के दर्शन है वो हम नहीं कर सकते, तो 11:30 से 12 के बीच में आधा घंटा मिलता है हमें दर्शन करने के लिए। सभी लोग दर्शन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आधे घंटे बाद दर्शन खुलेंगे, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि हमें भगवान श्री राम के दर्शन करने जाना है। राम मंदिर 1 बजे बंद होता है, फिर 2 बजे खुलता है। तो समय पर हम राम मंदिर पहुंच जाते हैं यहाँ से। अभी हम आ गए हैं राम मंदिर परिसर में। आप देखो काफ़ी बड़ा परिसर है और इस तरफ में मंदिर है आगे। सिक्योरिटी चेक करवा के हम यहाँ से अंदर आए हैं और अभी हमें इस तरफ से आगे बढ़ना है। यहाँ पर आगे कई सारे जूता चप्पल के स्टैंड बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम अपना जूता जमा करवा सकते हैं। राम मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है और पूरा घूमते हुए हमें अंदर जाना होता है। और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है, मंदिर का काम अभी भी ज़ोरों से चल रहा है यहाँ पर। राम मंदिर में हम कोई भी सामान, बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स या कैमरा वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। सब कुछ हमें बाहर जमा करवाना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर कई सारे लॉकर बने हुए हैं। तो ये सारे लॉकर है, तो यहाँ पर आप अपना सामान जमा करवा कर अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, तो इसलिए मैं अपना सारा सामान यहाँ पर लॉकर में जमा कर रहा हूँ और फिर दर्शन करने जाऊँगा। तो दर्शन करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जय श्री राम। तो रामलला के दर्शन करके मैं आ गया हूँ और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। आधा घंटा लगा केवल दर्शन करने में। तो राम मंदिर की जगह बहुत बड़ी है, पूरा घूमकर हमें मंदिर तक जाना होता है। और क्योंकि जगह बड़ी है इसीलिए भीड़ को भी अच्छे से मैनेज करा जाता है यहाँ पर। दर्शनार्थी कृपया दर्शन करते समय सामान जमा कर दें या वापस